So today we will see a topic from class 11 physics from chapter unit and dimension, that is our propagation of error. तो देखिए बच्चे, प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या होता है। देखिए, जब भी आप किसी चीज को जब आप मेजर करते हैं ना, तो क्या होता है कि उसके साथ एक एब्सोल्यूट एरर जो है वो अपने आप ऐड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए वो कैसे ऐड होता है कि उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। क्या क्या? एक तो आपका रैंडम रीजन हो सकता है, ठीक है, और एक रीजन हो सकता है आपका ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एरर हो सकता है आपका ड्यू टू द ऑब्जर्वर, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कोई एरर हो जाता है, जिस एरर की वजह से हम जो अपनी जो मेजरमेंट लेते हैं वो बेसिकली ठीक नहीं आती, या कभी कभी ऑब्जर्वर जो है वो बिल्कुल प्रिसाइज वे में काम नहीं करता, तो ऑब्जर्वर की वजह से भी कभी कभी जो है वो एरर आ जाता है। और एक एरर होता है हमारा जिसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। ये रैंडम एरर क्या होता है कि रैंडम एरर का जो रीजन होता है ना वो अननोन होता है, एक्चुअली पता ही नहीं लगता लोगों को कि ये एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो देखिए, जब हम फाइनल कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो फाइनल कैलकुलेशन के अंदर अब आप एरर्स की जब आप बात करेंगे तो वो एरर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, एरर को आपको ऐड करना पड़ेगा, और एरर को आपको जो रियल वैल्यू जो है उस वैल्यू के अंदर आपको एरर को काउंट करना ही पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा उसको देख लेते हैं। बेसिकली उसी प्रोसेस को हम प्रोपगेशन ऑफ एरर बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूं आपको कि मान लीजिए कि ये मेरी यहाँ पे एक रॉड है। ठीक है, इस रॉड को मैं तीन डिफरेंट बच्चों को बोलता हूं कि आप इसको जो है आप मेजर करिए। तो एक बच्चे ने इसको मेजर किया और उसने जो इसकी वैल्यू बताई वो बताई 10 मीटर और प्लस माइनस 2। ठीक है, ये थी पहली मेजरमेंट। दूसरी मेजरमेंट के लिए मान लीजिए कि दूसरी मेजरमेंट में उसने किया 10 प्लस माइनस 5, दिस इज द सेकेंड मेजरमेंट। थर्ड मेजरमेंट के अंदर मान लीजिए किसी ने इसको किया 10 प्लस माइनस 3। ठीक है, ये हो गई आपकी तीसरी मेजरमेंट। तो देखिए इसके अंदर आप एक चीज देख पा रहे होंगे क्लियर कि भाई हर मेजरमेंट के साथ में कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। ये कहीं 2 का एरर है, कहीं 5 का एरर है, कहीं +3 का एरर है। ठीक है, ये एरर हो सकता है। ठीक है, ये बेसिकली इन तीनों रीजन में से किसी भी एक वजह से है जो ये एरर जो है वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि फिर इन एरर्स का करना क्या है। क्या इन एरर्स को हम अपनी रियल वैल्यू के साथ लिखते हैं या नहीं लिखते। बेसिकली ये जो एरर्स होते हैं, इन एरर को हम क्या बोलते हैं, दीज एरर्स आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, एब्सोल्यूट एरर। तो अच्छा देखिए, तो एब्सोल्यूट एरर बेसिकली क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि एब्सोल्यूट एरर्स आर एडिड, यानी कि जितने भी एरर्स हमारे होते हैं एब्सोल्यूट एरर, पूरे एररों को हमेशा ऐड ही किया जाता है। ठीक है, कैसे ऐड किया जाता है उसके बारे में एक बार हम बात करके देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहां पे आपने एक कैलकुलेशन की और जिसकी वैल्यू आई आपकी a प्लस माइनस डेल। ठीक है, ये आपकी एक मेजरमेंट थी। आपकी दूसरी मेजरमेंट आई दैट इज b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, और इसको हमें एक फाइनल वैल्यू में लिखना है। और यहां पे आप क्या कर रहे हैं, यहां पे आप एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहां पे आप एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, जब आप एडिशन करेंगे, जब आप इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसको कैसे ऐड करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो हमारी जो मीन वैल्यूज होती है, दिस इज द मीन वैल्यू, जो कि आपकी रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू भी आप बोल देते हैं कभी कभी, ये मीन वैल्यू है। तो देखिए मीन वैल्यू को सबसे पहले कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम मीन वैल्यू को ऐड करते हैं a प्लस बी। ठीक है, और इस a प्लस बी को मैं इक्वल मान लेता हूं c के। c जो है मेरा कोई भी एक वैल्यू है जो कि a प्लस बी से मिलकर आई है। ठीक है, अच्छा दूसरे में अब बात आती है इन एरर्स की। भाई इन एरर्स का जो है हमें क्या करना है। देखिए जब इसे एरर की बात करते हैं तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इन एरर्स को क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं एडिशन के अंदर। ठीक है, इन एरर को मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। और ये जो मेरी वैल्यू आएगी इसको मैं डेल सी लिख सकता हूं, कि डेल सी जो है मेरा क्या है, वो a प्लस बी है, मतलब एरर ऑफ a प्लस एरर ऑफ b। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे फाइनल वैल्यू लिख के दीजिए, ठीक है ना, तो फाइनल वैल्यू आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फाइनल वैल्यू कैन बी रिटन एज c प्लस माइनस डेल सी। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी फाइनल वैल्यू c प्लस माइनस डेल सी। तो बेसिकली इस टर्म को जोड़ के जो यहां पे हमने दिया, देखिए इसके अंदर जो ये डेल सी है ना, इस डेल सी के अंदर ये a का भी एरर है और इस b का भी एरर है। ठीक है, तो इन दोनों एरर्स को कंबाइन करके जब मैं एक टर्म के अंदर लिखता हूं, दैट इज ओनली कॉल्ड प्रोपगेशन। ठीक है, अच्छा
ये तो हो गई मेरी एडिशन की बात, ठीक है। अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की बात अगर मैं करता तो सब्सट्रैक्शन की बात कैसे करता, देखिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सेम वैल्यू है मेरी, ये सेम वैल्यू है a प्लस माइनस डेल ए, और मेरी दूसरी वैल्यू है b प्लस माइनस डेल बी। इनको क्या करना है, इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है। इसको जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो देखिए सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है। सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इस ट्रू वैल्यूज की बात करेंगे, मीन वैल्यूज की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, c कैन बी इक्वल टू a माइनस बी, क्योंकि ये माइनस का ऑपरेशन है। अच्छा, यहां पे एक चीज यूनिक है कि देखिए भाई, हमने मीन वैल्यू को तो हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया क्योंकि फंक्शन ही सब्सट्रैक्शन था, लेकिन एरर्स के साथ क्या होता है, तो इसको समझने के लिए फिर से आप ऊपर वाली लाइन पढ़िए, एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड। एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होते हैं, ऐड ही होते हैं। तो यहां पे भी जो होगा वो क्या होगा, डेल ए प्लस डेल बी, ठीक है। यहां पे भी जो एरर होंगे वो ऐड होंगे। उसके बाद अगर मैं यहां से बोलूं आपको फाइनल वैल्यू लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे, फाइनल वैल्यू कैन बी रिटन एज सी प्लस माइनस डेल सी, ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन ये सी देखिए माइनस के थ्रू आया है, ये जो डेल सी है ये अभी भी एडिशन के थ्रू आया है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखिए प्रोपगेशन में इसके अलावा आपकी जो मल्टीप्लिकेशन भी होती है, आपकी पावर प्रोपगेशन भी होती है ना, इसको हम देखेंगे बाद में। फिलहाल तो आप समझ लीजिए कि प्रोपगेशन होता क्या है, हमारे एरर्स को ऐड करके हमारी फाइनल वैल्यू के अंदर लिखना ही प्रोपगेशन कहलाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, ठीक है, और ये एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट बी, और यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पॉइंट सी, ठीक है। ए से बी तक की जो दूरी है वो है आपका 10 प्लस माइनस 2, ठीक है। और बी से सी तक की जो दूरी है इसको आप मान लीजिए 5 प्लस माइनस 3, ठीक है। अब कोई आपसे पूछता है कि आप मुझे डिस्टेंस बताइए फ्रॉम ए टू बी, कि ए टू बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ऑब्वियसली बात है, आपको एडिशन की तब बात बोल रहा है, तो एडिशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप मीन वैल्यूज को ऐड करते हैं, है ना। तब मीन वैल्यूज को ऐड कीजिए तो कितना आएगा, 10 प्लस 5, ये तो हो जाती है आपकी मीन वैल्यू। प्लस में आप क्या करते हैं, आप एरर्स को क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट इसका क्या आएगा, 15 प्लस माइनस 5। तो इतना जो डिस्टेंस है टोटल, ये ए से सी तक जो है वो चला होगा, ठीक है। ये तो हो गया मेरा एडिशन। चलिए अब सब्सट्रैक्शन के लिए भी एक मैं करके दिखा देता हूं। मान लीजिए कि भाई ए से, ये कोई पॉइंट है सी, ए से सी तक की जो दूरी है इसको हमने मेजर किया 15 प्लस माइनस 5, ठीक है। और यहां इसके बीच में मैंने एक पॉइंट दे दिया बी, और मान लीजिए ए से बी तक की जो दूरी है वो है आपकी 5 प्लस माइनस 2। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बी से सी तक की दूरी बताइए कितनी होगी, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। अगर मैं बी टू सी तक के डिस्टेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या होगा, देखिए ऑब्वियसली बात है, अगर आप इसमें से इसको घटा देंगे तो बीसी निकल के आ जाएगा, तो सब्सट्रैक्शन मेथड यहाँ पे आ गया। देखिए बीसी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, बीसी इज इक्वल टू यू कैन से एसी माइनस एबी, यही आप बोल सकते हैं एसी माइनस एबी। तो अब देखिए यहाँ पे एसी क्या है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं ऊपर इस जगह, है ना। एसी क्या है, एसी इज द टोटल लेंथ दैट इज 15 प्लस माइनस 5, और इसमें से माइनस क्या करना है, एबी ये क्या है 5 प्लस माइनस 2, ठीक है। ये है, तो आपको पता है कि ट्रू वैल्यूज को तो क्या करते हैं हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर ये फंक्शन है तो 15 में से 5 गए तो कितना बचा 10। अब देखिए प्लस माइनस, अब ये एरर्स हैं, बेशक ये सब्सट्रैक्शन यहाँ पे करना है आपको, लेकिन अब एरर्स क्या होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी। तो ये हमारे बेसिक दो मेथड्स होते हैं, दो तरीके होते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर को फाइंड करने के लिए। एक होता है मेरा एडिशन का और दूसरा होता है मेरा सब्सट्रैक्शन का। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन की और दूसरी हमारी होती है दैट इज कॉल्ड दी पावर सॉल्विंग, ठीक है। बेसिकली बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इजी चैप्टर है। तो ये आज के लिए, इसके अलावा कोई डाउट हो तो अगेन आप